चैनल पे आज हम उत्तराखंड परीक्षावाणी विविध पार्ट 6 में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियां जिन्हें आर्य भी कहा जाता है, इनकी प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नगर जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोटद्वार को। नेक्स्ट है, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानसखंड। नेक्स्ट है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी, कुमाऊंगढ़। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? ब्रह्म और वायु पुराण में। देखिए, जो कुमाऊं क्षेत्र का नाम मिला है वो हमारे स्कंद पुराण में मिला है ना। बट अगर हम बोलेंगे कि इन सारी जातियों के बारे में हमें किस में पता चलता है? ब्रह्म और वायु पुराण में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में, अब ये तो पुराण था ना, यहाँ पे ग्रंथ आ जाएगा। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुड़िन, खस जातियों का उल्लेख है? महाभारत में। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर से निवास की पुष्टि होती है? यक्षों की। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिर से पुष्टि होती है नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग अवस्थित है कहाँ? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खसों के समय? कालसी, लाखा मंडल, सिरौली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं शिलालेख। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणिद शासकों के नाम हैं उनके नाम हैं आसिक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। नेक्स्ट है, देहरादून के कालीन से 257 ईस्वी पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है। यहाँ पे कालसी होगा, सॉरी, अशोककालीन, ये मतलब अशोककालीन उसका समय का था जो हमें कालसी से मिला है। लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। नेक्स्ट है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ में किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? कार्तिकपुर राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ये आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुणिद। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुणिद लोग मौर्यों के अधीन थे? कालसी शिलालेख से। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। पहली सदी ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हुआ? शकों का। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर अधिकार किसका हुआ? कुषाणों का। 6वीं सदी के उत्तरार्ध किसके उत्तराखंड पर अधिकार का मतलब हमें उल्लेख मिलता है? कन्नौज के मौखरियों का। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? वर्धन वंश। हर्ष के बाद वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की वेनसांग ने, और मतलब किस जगह की? ब्रह्मपुर की। तो इसे क्या कहा? पोलिहो मोपुलो। नेक्स्ट है, वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? मोयुलो यानी कि मयूरपुर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा गया? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि क्या है? कुटिला। नेक्स्ट है, 700 ईसा पूर्व से लगभग 1050 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले 300 वर्षों तक राजधानी कहाँ थी? बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन थे? बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई? खरपर वंश की। नेक्स्ट है, खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? निम्बर वंश की। निम्बर किस मत के अनुयायी थे? शैव मत के। निम्बर वंश का वह शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा? निम्बर पुत्र इष्टगण।
जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुली तथा नटराज आदि मंदिरों की स्थापना की? इष्टदेव ने। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंग पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार कहा गया है? तो इष्टपुत्र ललित सूरदेव को। नेक्स्ट है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने किया? ललित सूरदेव ने। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। नेक्स्ट है, आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईसा पूर्व में अपने शरीर को कहाँ त्यागा? केदारनाथ में। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद वंश स्थापित हुआ? सोमचंद के। चंद वंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? इंद्रचंद ने। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईसा पूर्व तक चंदों की राजधानी कितनी थी? कहाँ थी? चंपावत में। नेक्स्ट है, 1563 ईसा पूर्व में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बालो कल्याण ने। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी कहाँ थी? पाली, पछाऊ, अल्मोड़ा। नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं में अपने अधिकार कर लिया 1191 में। नेक्स्ट है, नेपाली चल सामंत शासकों पर आक्रमण व उन्हें परास्त किसने किया? भारती चंद ने। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि दी? ज्ञानचंद को। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की चंद राजाओं ने। तो ये थे हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड के लिए। तो होप सो आपको विविध का ये 15 क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।